नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपा सब का स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग में कभी खुशी कभी गम का माहौल रह रहा है। कभी नियोजित को खुशी तो कभी विशिष्ट को खुशी, कभी नियोजित को गम तो कभी विशिष्ट को गम। इनकी वरीयता को लेकर के पदाधिकारियों के दो पत्रों में संशय बरकरार है। जबकि नियम स्पष्ट होना चाहिए और सब कुछ जबकि क्लियर कट है, फिर भी पदाधिकारियों के जो पत्र है उनसे संशय बरकरार है। आखिर कौन वरीय होगा, विशिष्ट वरीय होगा या नियोजित वरीय होगा, ये दो पत्रों को देखने से पता चलता है कि इनमें स्पष्टता नहीं है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। इसी बातों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपौल का जो एक पत्र निकला हुआ था, पत्रांक 33, और सुपौल का ही एक और पत्र निकला हुआ है। चूंकि एक पत्र निकला था 6/2/2025 को, 6 फरवरी को। एक दूसरा पत्र निकला हुआ है, मैं आपको बता दूं, 11/2/2025 को, यानी आज से 2 दिन पहले का। आज 13 तारीख है। और एक पत्र निकला है आपको पश्चिमी चंपारण से, आपने देखा होगा 13 फरवरी को। तो इन 3 पत्रों में अनेक संशय बरकरार है। जो पहला पत्र निकला सुपौल का, उसमें था कि, और हालांकि ये पत्र जायज़ भी था और सही भी था, इसमें जो 6/2/2025 को पत्र निकला था, ये जो हेडमास्टर साहब हैं जीवछपुर सुपौल के उत्कर्ष मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था और उसी संबंध में वरीयता के निर्धारण में एक मार्गदर्शन दिया गया था जो सुपौल के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। इसमें कहा गया था कि चूंकि अलग अलग इसमें कंडिका का जिक्र किया गया था कि ज्ञापांक इतना के तहत 20/11/24 संदर्भित, जिसमें साफ अंकित है कि इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी की श्रेणी के तहत होते हैं। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान अनुच्छेद 243(6), जो शिक्षा मंत्री ने भी इसका जवाब दिया था, तो ये इसमें जिक्र किया गया था कि इसलिए राजकर्मी की श्रेणी के तहत जो नहीं होते हैं उनको सीनियर नहीं माना जाएगा। अर्थात इसमें कहा गया था कि सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे, उससे जूनियर होंगे स्थानीय निकाय के शिक्षक। और इस स्पष्ट था कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे। वरीयता के शेष नियम पूर्व नियमावली, जो शेष नियमावली है और पूर्व नियमावली ही लागू होंगे, माने शेष नियम। तो इसमें इस लेटर में स्पष्ट था कि विशिष्ट वरीय होंगे नियोजित से। लेकिन उन्हीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पत्र अब देखिए, 11 तारीख वाला। 6 तारीख को तो निकाले थे, अब 11 का जो पत्र है उसको देखिए कि विशिष्ट शिक्षक को वरीय बनाने वाला पत्र रद्द कर दिया गया है, फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगा। इन्होंने जो पत्र जारी किया, इसमें इन्होंने लिखा कि प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्थापना सुपौल। तो यहाँ के जो प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल, साथ में यानी डीपीओ साहब भी हैं, ये डीपीओ भी हैं और बीओ भी हैं, बीओ के प्रभार में भी हैं। इन्होंने क्या निकाला फिर कि प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीवछपुर बालक वरीयता निर्धारण के संबंध में, और इसमें ये लिखते हैं कि जो वहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उनके पत्रांक 4/30/1/2025 के संदर्भ में जो उन्होंने मांगा था मार्गदर्शन, तो जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका 33 देख सकते हैं, 6/2/2025 को जो पत्रांक 33 का और 6/2/2025 को मार्गदर्शन दिया गया था वरीयता निर्धारण के संबंध में। तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि 33/6/2025 वाला जो पत्र है वह तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, यानी वो अब निरस्त हो गया, स्थगित हो गया पत्र, यानी रद्द हो गया, वो पत्र रद्द कर दिया गया। और कहा गया है इसमें कि साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में वरीयता के संबंध में यथास्थिति कायम रखा जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना या जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। अब बात हम करते हैं, जब ये हमारे ऑलरेडी डीपीओ साहब जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खुद है, ध्यान दिया जाए, और इसमें लिखते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मार्गदर्शन मांगा जाएगा या जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से। तो कहने का मतलब है, जब खुद आप स्थापना के डीपीओ हैं और इसमें कह रहे हैं कि मार्गदर्शन मांग करके हम फिर पुनः बताएंगे, अपने ही लेटर को आप निरस्त कर रहे हैं, तो हास्यास्पद है। ये सब जो आते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए डीपीओ रहते हुए भी और आपने स्थापना से फिर मार्गदर्शन की बात या ऑब्लिक में करके
डीओ साहब को लिखा है, जबकि खुद आप स्थापना है। आप ये स्पष्ट जो पहले निर्णय लिया था, हालांकि वो निर्णय आपका बिल्कुल जायज़ था, चूँकि जब भी कोई नियमावली बनती है तो जो नियमित होते हैं वो 100% है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनसे सीनियर होते हैं। जैसे आज तक होता आया है कि नियोजित नियमित से जूनियर था, और जब विशिष्ट को राजकर्मी मिलेगा तो बिल्कुल 100% है कि विशिष्ट से नियोजित जो है सो जूनियर रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक और पत्र का, चूंकि इनका ही एक पत्र अवलोकन कर ले पुराना वाला। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल, यानी दोनों है। तो अपने ही पत्र को ये निरस्त करते हैं और फिर अपने से ही मार्गदर्शन की बात करते हैं, जबकि डीओ साहब और डीपीओ साहब का जो क्या कहते हैं कार्यालय है, कोई ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। आप सबों को पता है कि सरकारी कार्य है और मार्गदर्शन मांगने में 1 महीना 2 महीना लग जाता है। याद होगा आप सबों को कि स्नातक जो कालवत प्रोन्नति का जो मार्गदर्शन है वह पूर्वी चंपारण के डीपीओ साहब के द्वारा और शायद सहरसा या कोई और डीपीओ के द्वारा मांगा गया था, लेकिन आज तक मार्गदर्शन नहीं मिला। लगभग 1 माह हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे कि पश्चिमी चंपारण के जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं बीतहा के, उन्होंने एक कार्यालय आदेश जारी किया है। अब इनका कार्यालय आदेश थोड़ा देख लिया जाए। इन्होंने लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के ज्ञापांक 736 दिनांक 8/2/2025 के आलोक में, यानी इसी 8 फरवरी के आलोक में, जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय में अन्यत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार में है को निरस्त करते हुए तत्संबंधी निम्नलिखित आदेश निर्गत किया जाता है। तो ये जो पत्र था, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे वरीयता का संधारण किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय में वरीयतम विशिष्ट शिक्षक पदस्थापित हैं उन्हें वित्तीय प्रभार हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यानी जो भी मध्य विद्यालय है या उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उसमें अगर विद्यालय में वरीयतम विशिष्ट, यानी विशिष्ट को ही प्रभार दिया जाए और विशिष्ट में भी जो वरीय हो, है ना, उन्हें वित्तीय प्रभार हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वरीयतम विशिष्ट शिक्षक की अनुपस्थिति में, मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि ये गलत पत्र निकला हुआ है। मैंने कहा भी था उसमें कि इनको कम से कम नियोजित का भी ख्याल रखना चाहिए, या जो TRE 1 या TRE 2 के जो शिक्षक है इनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए कि अगर नियमित नहीं है तो वहाँ विशिष्ट या नियोजित प्रभार में रहेगा, अगर नियमित नहीं है विशिष्ट नहीं है तब वहाँ पे नियोजित रहेगा। ये मैंने कहा था और ये बात सच होता हुआ साबित हो रहा है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय के वरीयतम विशिष्ट शिक्षक पदस्थापित तो उन्हें वित्तीय प्राधिकृत कहता है। 2 नंबर ये लिखते हैं कि वरीयतम विशिष्ट शिक्षक की अनुपलब्धता, यानी जहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नहीं होंगे वहाँ पे BPSC TRE 1 के वरीयतम विद्यालय अध्यापक की प्राधिकृत किया जाता है। जहाँ BPSC TRE 1 के विद्यालय अध्यापक की नहीं होंगे अगर उस विद्यालय में, तब BPSC TRE 2 के विद्यालय अध्यापक को प्राधिकृत किया जाता है। यानी अतः उपयुक्त निर्देशानुसार प्रखंडाधीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय के अन्यत्र विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक वरीयतम विशिष्ट शिक्षक नहीं होने पर, फिर वरीयतम BPSC TRE 1 नहीं होने पर BPSC TRE 2 विद्यालय अध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय प्रभार शैक्षणिक प्रभार का आदान प्रदान करते हुए प्रभार सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी को क्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे गंभीरता से लेंगे, इसमें कहीं नियोजित की बात है ही नहीं। तो कारण ये है कि जो मैंने कहा था पहले भी कि हर विद्यालय में, अब मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल में 100% है कि BPSC TRE 1 या TRE 2 से टीचर आए ही हैं। दूसरा चीज़ कि मिडिल स्कूल में कोई ना कोई विशिष्ट शिक्षक बना ही होगा या नियमित होगा। तो जहाँ नियमित है तो इसमें वरीयता को निर्धारण किया जा रहा है कि सबसे पहले नियमित, उसके बाद विशिष्ट, विशिष्ट के बाद TRE 1, उसके बाद TRE 2 और सबसे लास्ट में नियोजित को रखा जा रहा है, जो पश्चिमी चंपारण के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो पत्र है। और मेरी बातें थोड़ी आप लोगों को कड़वी लग सकती है, ये अलग बात है कि मैं भी उन्हीं लोगों में से शामिल हूँ जो आज 19 साल से 18 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि राजकर्मी का दर्जा जो जिसे मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा वो जरूर वरीय होगा, और चूंकि नियोजित शिक्षक के रूप में अगर हम कार्य करेंगे तो हम वरीय
नहीं होंगे। तो इसलिए यह जो पत्र है यह बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह का पत्र हमारे सुपौल के जो डीपीओ कहिए या बीओ कहिए उन्होंने निकाला था, बिल्कुल सही निकाला था, और उस पत्र को इनको रद्द करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि अंदर खाने कोई बात चल रही हो सेक्रेटरिएट में कि चलिए कुछ और इस नियमावली में संशोधन किया जाए, कुछ किया जाए, तो वो अलग बात हो सकता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मैं पुनः इस संक्षेपण में बताना चाहता हूं कि सुपौल के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहिए, डीपीओ कहिए, उन्होंने पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। उसी पत्र को 11 तारीख को उन्होंने रद्द कर दिया है 36 नंबर पत्रांक से, कि नहीं, अब जो पुरानी व्यवस्था है उसी तरह से अभी वरीयता रखी जाए। जबकि पश्चिमी चंपारण के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका जो पत्र है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि सबसे पहले नियमित वरीय, उसके बाद विशिष्ट, उसके बाद टीआरई 1, उसके बाद टीआरई 2 और सबसे अंत में नियोजित को रखते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।